अगर आदर्श और भारती की शादी रीति रिवाज से हुई तो सारे शहर को पता चल जाएगा और गुप्ता मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। बाप भारती और आदर्श की पारंपरिक शादी करवाने वाली है। अगर ऐसा हो गया तो फिर भारती को इस घर से निकालने की बात खत्म हो जाएगी। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़की ने बा और गीता के ऊपर। मुझे इसका जादू उतारना ही होगा। कोई ऐसा कदम उठाना होगा कि ये भारती बा और गीता की नजरों में इस तरह से गिरे कि फिर कभी उठ ना पाए। लेकिन इसके लिए मैं करूं क्या? ये आदर्श का मैं क्या करूं? पता नहीं भारती को कहां से उठा कर ले आया। ये तो वही बात हो गई, मुसीबत को दूर करने की कोशिश करो तो मुसीबत और करीब आने लगी। मैं तो भारती को घर से निकालना चाहता था। अब उसकी शादी पारंपरिक ढंग से करवाना चाहती है। अगर ऐसा हो गया तो भारती को घर से निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़े खड़े हवा खा रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही थी, आदर्श की शादी को लेकर मैंने कितने सारे ख्वाब देखे थे, कितनी ख्वाहिशें थी मेरी, मगर आदर्श भारती को लेकर आया और मैंने अपने ख्वाहिशों के साथ समझौता कर लिया। मगर ख्वाहिशें हैं, कभी मिटती ही नहीं। वाह वाह गीता, वाह क्या बोलती हो तुम। लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अब कुछ ऐसा बोलो जो मेरी समझ में आए। अरे मैं ये कहना चाहती थी कि आदर्श और भारती की शादी सारे रीति रिवाज से हो जाए, और आपने ये बात छेड़कर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तो सारे रीति रिवाज पूरे हो जाएंगे। घर में शहनाइयां बजेंगी, मंगल गीत बजेंगे, सारे घर को मैं फूलों से सजा दूंगी, मेहमान आएंगे। अब तो बस खुशियां ही खुशियां होंगी। और हाँ, और बा भी कह रही थी कि शादी जल्द से जल्द की जाए। और मैं भी बहू के लिए जो जेवरात मैंने बना कर रखे हैं ना, वो बैंक से लेकर आती हूँ। हाँ तो जाओ, सारे गहने लेकर आओ। हाँ, सजाओ उस भारती को दुल्हन की तरह। जो कसर बाकी रह गई हो सब पूरी कर देना। हाँ, जा जा। ठीक है। जा। सपने तो तब पूरे होंगे जब आदर्श और भारती की शादी होगी। मैं किसी भी कीमत पर नहीं बनने दूंगा इस घर की बहू भारती को। ये आप क्या कह रही हैं बा? अरे वही जो तुम सुन रही हो। हम लोग तुम्हारी और आदर्श की शादी पूरे रीत रिवाज के अनुसार करवाना चाहते हैं, ताकि जो जगिया तुम्हें अपनी बहू नहीं मानता है ना, और तुम्हारी शादी को भी नहीं मान रहा है, वो माने। क्या बात है बा, बहुत अच्छा बोल दिया। घर सजेगा, घर में शादी होगी, धूमधाम होगी, मजा आ जाएगा। मजा तो आ जाएगा, लेकिन सारे काम भाग भाग के तुझे ही करने पड़ेंगे। हाँ, अरे ये भी कोई कहने की बात है बा, सारा काम भाग भाग के करूंगा। आप बस शादी की तारीख पक्की कर दो। देखा भाभी, आपकी शादी की बात सुनकर सब कितने खुश हैं। कैसे कैसे मौके आते हैं, कैसे कैसे हालात होते हैं। सोचो ना, तुम हमारे घर की बहू हो, मेरे आदर्श की पत्नी। तुम्हारी शादी तो हो चुकी है, फिर भी तुम्हारी शादी दोबारा करवानी पड़ रही है। शायद इसी में भगवान जी की कोई मर्जी होगी। तुम समझते क्यों नहीं हो मुनीश कि एक नया दूल्हा और दुल्हन जिस तरीके से रहते वैसे रहने की कोशिश करो। नहीं होती मुझसे कोशिश। अच्छा एक बात बता, उनकी कोठी तो बहुत बड़ी होगी, आलीशान होगी, है ना? भाई मैं आपको ऐसी हालत में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। कल रात चांद मेरे आंगन में खिला था और मैंने उसकी रोशनी के बजाय पूरी रात अंधकार में बिताई। चेहरे पे एक चेहरा हम कब तक लगाएंगे, ये झूठ का आईना
पहनाओ बेटा। माँ, वो क्या हुआ? शायद गब्बर सिंह रूम में झांक रहे। अरे ये अभी तक गए नहीं। जल्दी पहन लो, पहन लो। जब टूटेगा तो क्या होगा, ना अपनी ज़मीं है, ना अपना आसमान, इम्तिहान, भारती, भारती तुम रो रही हो? क्या हुआ? अरे बोलो तो सही, क्या हुआ? आदर्श, झूठ का भंवर हमें घेरने लगा है। हम अपने ही झूठ के भंवर में फंसते जा रहे हैं, और अगर हम इससे बाहर नहीं निकले ना, तो हम अपनी ही नजर में गुनहगार हो जाएंगे। क्या हुआ भारती? तुम जानते भी हो घर वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। माँ हमारी शादी रीति रिवाज के अनुसार करवाना चाहती है, 7 फेरे दिलवाना चाहती है। क्या? गीता, वो जो तो क्या बोल रही है? ये घर छोड़कर जा रही है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा ऐसा क्या हो गया आदर्श? ऐसा क्या हो गया है तुम दोनों के बीच कि बहू इस तरह से घर छोड़ के जा रही है? मुझे नहीं पता माँ, भारती जानती होगी वो क्यों जा रही है। मैं जानना चाहती हूँ बहू कि इस फैसले का मतलब क्या है। मम्मी जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस मैं इस घर से जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। और अब इस घर में मेरे कदम कभी नहीं पड़ेंगे। दिल्ली है मसालों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली।